सब्सक्राइब कीजिए एडियाबेटिक इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एडियाबेटिक कैरियर इंस्टीट्यूट। और यदि आपको अपने जीवन में कुछ पाना है या कुछ सीखना है तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये एक लर्निंग वीडियो है जिससे आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हमने लास्ट क्लासेज में ये पढ़ा था कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो एसी में कैसे लगाते हैं। डीसी का हमने उससे पहले पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के, और जैसे ये क्वेश्चन खत्म होंगे मैक्सिमम पावर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम इतने करा नहीं सकते, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर अगली वाली थ्योरम के ऊपर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है एसी का मैं लेने वाला हूँ वो ये क्वेश्चंस है, गेट में आया है, देख लेना। 2009 में इलेक्ट्रिकल में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज है 110 एंगल 0 डिग्री पर फेजर में दे रखा है हमें। ये 6 + j8 है, ये जेड जो इम्पीडेंस दे रखा है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ZL, जो कि हमारा RL, केवल रजिस्टिव लोड दे रखा है हमें जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला। और ये जो कनेक्टेड है यहाँ पर ये भी 6 + j8 का Z है, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स दे रखा है वो 19 एंगल 0 डिग्री पर दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन है। उन्होंने ये बोला है कि हमें ZL की वैल्यू फाइंड करनी है जब, और पावर फाइंड करनी है कि जो ये दोनों वोल्टेज सोर्स है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए हमें सबसे पहले VTH फाइंड करना पड़ेगा। VTH फाइंड करने के लिए सर्किट को इसको गायब कर देते हैं। यहाँ पर मैं Z लिख देता हूँ, यहाँ पर जो 110 0 डिग्री इसे ओपन कर देता हूँ क्योंकि VTH तो इसके अक्रॉस ही हमें फाइंड करनी है। ये Z हमारा है, ये इन दोनों की वैल्यू अपन को पता है ही, 19 एंगल 0 डिग्री। जब आप इसका VTH फाइंड करोगे तो यहाँ पर VTH आ गया, नोडल एनालिसिस लगाओगे आप इसका तो VTH की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी VTH माइनस 110 एंगल 0 डिग्री अपॉन 6 + j8, ठीक है, प्लस VTH माइनस 19 एंगल 0 डिग्री अपॉन 6 + j8 इज इक्वल टू 0। चूँकि दोनों सेम है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और ये मतलब कि जब आप इसका LCM लोगे तो अब बगल में जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ऐसा लिख सकता हूँ, VTH माइनस 110 एंगल 0 डिग्री प्लस VTH माइनस 19 एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो VTH की वैल्यू आएगी 2VTH इज इक्वल टू 110 एंगल 0 डिग्री। VTH की वैल्यू आएगी 110 और प्लस 90 200 आने वाली है, 200 तो 100 एंगल 0 डिग्री VTH की वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो VTH की वैल्यू हमें मिल गई 100 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब VTH के बाद हमें क्या फाइंड करना है? RTH फाइंड करना है। यदि RTH फाइंड करोगे तो ये दोनों तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो इसके अक्रॉस हमें RTH फाइंड करना है। RTH की वैल्यू यदि हम देखें तो ये Z1 मान लिया तो, और ये Z2 मान लिया तो Z1 पैरेलल टू Z2, चूँकि दोनों इक्वल हैं पैरेलल में हाफ हो जाते हैं यदि दोनों इक्वल हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 4J। तो हमारी RTH की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + 4J। ठीक है, अब इन सर्किट का काम खत्म हो गया। अब हमें ये जो नया सर्किट बना है इससे ही काम है, ठीक है। यदि नया सर्किट देखें हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वाला,
तो थेवेनिन इक्विवेलेंट का ये सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है जो कि 100 एंगल 0 डिग्री पर अपना करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा RTH है T+4J, और ये हमारा ZL है इक्वल टू RL के इक्वल। तो जब मैंने केस बताया था, केस में जब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, तो जब ये बता रहा था कि जब यहाँ पर केवल रजिस्टिव लोड हो, रजिस्टिव लोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, केवल RL वेरिएबल हो, मैंने ये बताया था RL वेरिएबल हो तो हमें क्या करना है, केवल यहाँ पर RL केवल वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ जो हमारा बाकी की जो एलिमेंट्स बच रहा है उसका हम मॉड ले लेते हैं। ठीक है, जब आप इसका जेड का मॉड लोगे RL, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि 5 के इक्वल आने वाला है। यदि ये R की वैल्यू 5 ओम होगी तो हमारा ये सर्किट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। तो ये R की वैल्यू 5 ओम आ गई, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यदि करंट की वैल्यू पता लग जाए तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R लगा सकते हैं। करंट की वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो रूल लगा देंगे, तो आई इज इक्वल टू KCL लगा देंगे यहाँ पर। तो 100 एंगल 0 डिग्री अपॉन 3+4J मल्टीप्लाइड बाई 5 ओम। ठीक है, ये होने +5 ओम होने वाला है क्योंकि प्लस में आएगा ना जब लगाओगे तो ये होने वाला है 100 एंगल 0 डिग्री 8+4J। यदि इसको मैं मैग्नीट्यूड में करूँ तो 64+16 मतलब कि 80 अंडर रूट में होगा। ये हमारा करंट आया और हमारा RL हमें पता है, तो पावर निकाल सकते हैं हम P आई स्क्वायर R से। तो इसका स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई यदि 5 से करोगे तो ये 625 वॉट आने वाला है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम पावर होगी इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है ये, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2015 में क्वेश्चन आया था। हमें मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। यहाँ पर ये 4 एंगल 0 डिग्री है, ये 2 ओम है, यहाँ पर एक इंडक्टेंस है जो 2 ओम का, और ये हमारा RL है। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। तो इसमें हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए सबसे से थेवेनिन सर्किट में चेंज करेंगे, तो हमें सबसे पहले VTH फाइंड करना पड़ेगा। VTH फाइंड करने के लिए इसका क्रॉस में VTH लगा दूं, ये सर्किट है हमारा। तो इसके अक्रॉस आप VTH लगाओगे तो VTH की जो वैल्यू आएगी उसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2J अपॉन 4 × 2J अपॉन 2 ओम प्लस 2J। ठीक है, ये मैं VTH लिख सकता हूँ। यदि आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2√2 एंगल ऑफ 45 डिग्री आने वाला है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन में यदि tan इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो 2/2 आने वाला है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, और ये आप निकाल ही लोगे। ठीक है, VTH आ गया। VTH के बाद हमें RTH फाइंड करना है। RTH इज इक्वल टू मतलब ZTH फाइंड करना है। ZTH फाइंड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। यदि इसके अक्रॉस हम RTH निकालेंगे ये तो शॉर्ट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस हम RTH निकालेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। 2 पैरेलल टू 2J। ठीक है, जब इन दोनों का पैरेलल होगा तो 1+J लिख सकते हैं इसको, जब पैरेलल में होगा। तो जब इसका आप पैरेलल सॉल्व करोगे तो 1+J आने वाला है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो RL की वैल्यू है वो ZTH के इक्वल कर देंगे। ठीक है,
अब आर एल की वैल्यू जब जेड टी एच के इक्वल करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी केवल रजिस्टिव लोड है ओनली, ठीक है, रजिस्टिव लोड है तो बाकी का जो बचा एलिमेंट है उसका मॉड आएगा, इसका मॉड निकाल लीजिए आप, √2 ओम आने वाला है, ठीक है। तो हमारा ये आर आ गया जो कि आर एल के इक्वल है, ठीक है। पी मैक्स निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, पी मैक्स कैसे निकालूंगा, आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू आपको पता लग जाएगी इसमें जब आप लगाओगे केसीएल, तो जब केसीएल लगाओगे तो वीटीएच हमारे पास 2√2 एंगल 45 डिग्री पर है, ठीक है, अपॉन 1 + j + √2 जो हमारा आर एल की वैल्यू आई है। जब आप इसे सॉल्व करोगे और आर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.66 वॉट आने वाला है, ठीक है। मतलब कि इसको और इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, एंगल इसको मतलब कि आप आई + j के फॉर्म में चेंज कर देना, ये आई जे के फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी इतना, यदि मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, कैलकुलेशन तो आपसे आती होगी, ठीक है। यदि कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं बाद में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, एसी करंट का ही एक चैप्टर है, उसमें अल्टरनेटिव करंट का, उसमें ये सब कैलकुलेशन वगैरह बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए तभी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाओगे। और यदि गेट में जा रहे हो तो कैलसी रहता ही है आपके पास, कैलसी से सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई टफ काम नहीं है इसको सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि गेट इलेक्ट्रिकल 2011 में पूछा गया था, जो कि मोस्ट ऑफ लोगों ने इसे गलत किया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, ये 6 ओम है, ये आर है, ये हमारा 10 वोल्ट है, और ये हमारा आर एल था जो कि हमारा 3 ओम फिक्स कर दिया था उन्होंने, गेट वालों ने, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि हमें इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये आर, मतलब कि इस आर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऑप्शन में क्या क्या था, 0 था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 3 ओम था, चौथा ऑप्शन 6 ओम था, और फिफ्थ ऑप्शन लगा लीजिए 5 ओम था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे। तो मोस्ट ऑफ लोगों ने क्या किया था, 6 ओम पर टिक करके आए थे, क्योंकि यदि आप इसे 6 मानोगे तो ये 6 और 6 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 6 × 6 + 6 36 अपॉन 12, तो 3 ओम। जब हम यही तो कंडीशन बताते हैं कि जो ZTH है वो ZL के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर यदि ये 3 ओम आ गया और ये 3 ओम हो गया तो इक्वल हो गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। लेकिन थोड़ा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी, यदि मैं यहाँ पर R की वैल्यू 0 पुट कर दूं, यदि मैं R की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो जो हमारा करंट जाने वाला है वो इस वैल्यू से यहाँ पर जाएगा, इससे यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा और इसका कोई महत्व नहीं रहने वाला 6 ओम का, और सीधा करंट यहाँ पर होकर फ्लो होने वाला है। जब मैं R की वैल्यू 0 कर दूंगा यहाँ पर, तो हमारा पूरा करंट I²R, क्योंकि हमारी जब पावर होती है वो ये होती है, यहाँ पर देखें हम R की वैल्यू फिक्स है। अब तो ये कह सकते हैं कि I की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारी पावर ज़्यादा होगी मैक्सिमम। यदि हम I की वैल्यू यदि 6 ओम, R की वैल्यू 6 रखें तो बराबर करंट जाएगा, तो I की वैल्यू पूरी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, कुछ ये कंज्यूम कर लेंगे दोनों ओम, तो पूरी I की वैल्यू यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, तो उतनी पावर नहीं देगा जबकि ये 0 होगा। जब 0 होगा तो पूरा करंट यहाँ से होकर यहाँ पर आ जाएगा। जब पूरा करंट यहाँ पर आएगा, वो पूरा 3 के, यदि हम देखें मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये लिख सकता हूँ। और जब यदि यहाँ से होकर दोनों में से डिवाइड होकर करंट आएगा तो करंट की वैल्यू अलग आने वाली है यहाँ पर। तो जब लगा लो आप 3 ओम यहाँ पर है, 3 ओम यहाँ पर है, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 9 आने वाला है। और यदि हम वैसे ही देखें तो 10 डिवाइडेड बाई 3 आने वाला है। इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ना कि इसमें, ठीक है।
यदि तो इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ये आर की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये मैक्सिमम पावर पर जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना करेक्ट आंसर 0 था, ना कि 600। ये बहुत लोगों ने गलत किया था। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है ये, थोड़ा गला खराब है आज मेरा। क्वेश्चन ये एक सर्किट दे रखा है आपको, दोनों का फेजर वैल्यू सेम है, मतलब कि एक ही फेज में है दोनों वोल्टेज सोर्स, इसलिए उन्होंने फेज की वैल्यू नहीं लिखी। ये हमारा सर्किट दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है, ये आर वैल्यू दे रखी है। ये सर्किट 1 है और ये सर्किट 2 है। ठीक है, तो दोनों सेम फेज में है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि सर्किट ए है ये हमारा और ये सर्किट बी है, कि हमें आर की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे सर्किट ए से सर्किट बी में मैक्सिमम पावर आ जाए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा लोड हो गया पूरा और ये हमारा क्या हो गया, सोर्स। ठीक है, यदि हम इसे थेवेनिन इक्विवेलेंट में बदले तो सबसे पहले तो इस सर्किट को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये हमारा 10 वोल्ट है, ये हमारा 2 ओम है। ठीक है, ये हमारा सेकंड सर्किट है, इससे आगे बी पार्ट है। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें वीटीएच फाइंड करना है, जो हमें पता है ये यही होने वाला है वीटीएच। ठीक है, और आरटीएच हमारा 2 ओम ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ये हमारा आरएल है। यदि आरएल की वैल्यू इस जेड के इक्वल कर दी जाए, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो जेड के इक्वल कर दी जाए तो हमारा मैक्सिमम पावर आ जाएगा सर्किट बी में। तो आर की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 ओम, तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 ओम आ गई। ठीक है, अब यदि सर्किट में करंट की बात करें तो सबसे पहले इस वाले सर्किट की बात करता हूँ जो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला था। ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है और ये हमारा 2 ओम है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी जो करंट की वैल्यू आने वाली है 10/4 आएगी, जो कि इक्वल होगा 2.5 एम्पियर के। तो हमारी आई की वैल्यू हमें मिल गई 2.5 एम्पियर। अब यदि हम बात करें इस पूरे सर्किट में यदि केसीएल लगा दें, केवीएल, ये तो कुछ काम आने वाला है नहीं क्योंकि दोनों सेम फेज में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम केवीएल लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यदि हम देखें इस वाले सर्किट में तो यहाँ की जो वोल्टेज डिफरेंस आया वो 5 वोल्ट आया, इस पर 5 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पर 5 वोल्ट कंज्यूम हो जाएगा, तो वीटीएच की वैल्यू हमारी 5 वोल्ट आई थी। तो 5 यदि इस सर्किट में लगाएं सर्किट बी में, तो यहाँ से चलेंगे 5 वोल्ट माइनस आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -3 वोल्ट। ठीक है, और जो हमारा I इंटू आर है वो 2.5 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू 0, 2.5 आर इज इक्वल टू 8, नहीं 2, 5 माइनस 3 2, तो आर इज इक्वल टू 2/2.5 लिख सकता हूँ। तो 0.8 ओम हमारी आर की वैल्यू आई। हमारा जो यहाँ पर जो जेड आया तो वो पूरे सर्किट का आया था, ना कि इसका। यदि पूरे सर्किट का आया था तो हमने यहाँ पर वोल्टेज निकाल लिया इसके इस सर्किट के अक्रॉस। इस सर्किट के अक्रॉस जब हमारा वोल्टेज आ गया, जब हमारा इस सर्किट के अक्रॉस हमारा वोल्टेज आ गया तो हमने यहाँ पर केवीएल लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का फेज सेम है और यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट आया है, इसलिए जो ये वाला है इस हिस्से का कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस थे। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो और ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।